नमस्कार। आज 13 दिसंबर है और आज ही के दिन 20 साल पहले हुआ था भारत की संसद पर हमला। एक ऐसा हमला जिसको प्लान किया था पाकिस्तान की आईएसआई और आर्मी ने ओसामा बिन लादेन को बचाने के लिए। वही ओसामा बिन लादेन जिसको पाकिस्तान की संसद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने शहीद बोला था। मैं आपको बताऊंगा कि ये कहानी कैसे हुई और क्यों ये हमला किया गया, इस हमले का मकसद क्या था और इसके पीछे कौन कौन थे, पूरी डिटेल्स के साथ। इनफैक्ट ओसामा बिन लादेन के उस समय जब ये हमला हुआ था उस समय तोरा बोरा की पहाड़ियों में फंसा हुआ था और तोरा बोरा की पहाड़ियों से निकलने के लिए उसको कोई जगह नहीं मिल रही थी। इस हमले से कुछ ही टाइम पहले अमेरिका में 11 सितंबर हमला हुआ था, जिसके बाद अमेरिकन प्लेन्स ने तालिबान पे हमले करने शुरू कर दिए थे, अटैक करना। और नीचे से नॉर्दर्न अलायंस और दूसरे अब्दुल रशीद दोस्तम वगैरह ने अपनी आर्मी मूव इन करनी शुरू कर दी थी। तालिबान को भागने की जगह नहीं मिल रही थी। तालिबान के विदेशी लड़ाके सब जगह ढूंढते फिर रहे थे। एक सेफ जगह तोरा बोरा, जिसके बारे में बहुत अच्छी नॉलेज थी इन सबको, इनफैक्ट ओसामा बिन लादेन को, ये सब वहाँ जाके छुप गए थे और उनको घेर लिया गया था चारों ओर से। तो इससे बचने का सिर्फ एक तरीका पाकिस्तान को समझ में आया, वो ये था कि भारत की संसद पे हमला करा दिया जाए। और कैसे इस हमले से ओसामा बिन लादेन बच के निकला, ये कहानी मैं अभी आपको बताने ही जा रहा हूँ। इनफैक्ट एस्केप रूट मिला था इससे पहले, जब ये तोरा बोरा की ओर भाग रहे थे सारे के सारे ओसामा बिन लादेन के साथ। उस जो कैवलकेड था या जो भी कॉन्वॉय चलता था ओसामा बिन लादेन का, उस पर भी अमेरिकी अटैक हो रहे थे और उसमें ओसामा बिन लादेन का ड्राइवर और एक बेटी का हस्बैंड मारे जा चुके थे। ओसामा बहुत डरा हुआ था। ओसामा ने अपने एक जूनियर जरकावी को बोला कि हम फंसे हैं, हमें कुछ हेल्प चाहिए, आप जाकर के तोरा बोरा के आसपास की पहाड़ियों के जो केव्स हैं उसके आसपास अपना फोर्टिफिकेशन कीजिए। ये वही जरकावी है जिसने बाद में जाके आईएसआईएस बनाई। जरकावी ने जाकर फोर्टिफिकेशन कर ली, ट्रेंचेस बनाए और उसमें अपनी एम्यूनिशन रख लिया, एंटी एयरक्राफ्ट बैटरीज रख ली और सेफ हाउसेस बना दिए। अब ये आखिरी सेफ हाउस बचा था ओसामा बिन लादेन का। गुफा में जब ये गुफा पहुंचे, गुफा में ओसामा के साथ खालिद शेख मोहम्मद था जो कि 9/11 का मास्टरमाइंड था। उसके साथ अबू ज़याद था जो कि जिहाद लॉजिस्टिशियन था। साथ में मिलिट्री कमांडर सैफ अल अब्देल और ओसामा का पर्सनल स्पिरिचुअल एडवाइज़र अल वाहिद था। ये सारे थे और डिसीज़न ये लिया गया कि जितने भी अरब फैमिलीज़ हैं हमारे साथ, इन सबको पाकिस्तान भेज दिया जाए। पाकिस्तान भेजने का तरीका ये था कि लश्कर तैयबा जो कि पाकिस्तान की आईएसआई बैक्ड है, वो इनको रास्ता बताएगी, वो इनको सेफली ले जाएगी, पाकिस्तान में सेटल कर दिया जाएगा। पाकिस्तान का जो वो वजीरिस्तान और वो एनडब्ल्यूएफपी का इलाका है वो बहुत सेफ है। वहाँ पाकिस्तान की गवर्नमेंट का कुछ चलता नहीं है, गवर्नमेंट कभी घुसती भी नहीं है, आर्मी भी नहीं घुसती। अभी कुछ दिन पहले ही वहाँ पर पोलियो वैक्सीनेशन के लिए जो लोग गए थे उन पे हमला हुआ था और आर्मी के मारे गए थे लोग। वो उस समय भी ऐसा ही था और आज भी ऐसा ही इलाका है। उस पर उधर चलती है तो इन जिहादियों का राज चलता है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट का कोई राज नहीं चलता। खैर, आते हैं अभी वापस उस सिचुएशन पे। नवंबर एंड तक जलालाबाद बेस बनता जा रहा था। जलालाबाद पर रिपोर्टर्स, सीआईए ऑपरेटिव्स, आर्मी के रेंजर्स, डेल्टा ऑपरेशन फोर्सेस और साथ में अफगान वॉरलॉर्ड्स जो कि तालिबान के खिलाफ लड़ रहे थे, वो सारे वहाँ पे पहुँचने लगे थे। ये देख करके अमेरिकन्स को, अमेरिका के जो जनरल्स थे और सीआईए स्टेशन चीफ जो अमेरिका में थे रॉबर्ट ग्रेनियर, उनको लगा कि अगर हमारा हब बना जलालाबाद तो तोरा बोरा की पहाड़ियों से भाग सकता है बिन लादेन। उन्होंने कोशिश की कि हम उसको घेरें। प्रेसिडेंट बुश और अमेरिकन आर्मी के जो चीफ थे जनरल टॉमी फ्रैंक्स, उनको ये लग रहा था कि $70 मिलियन उन्होंने दिए हैं इन वॉरलॉर्ड्स को, चाहे वो नॉर्दर्न अलायंस हो या अब्दुल रशीद दोस्तोम हो, इन सबको दिए। ये पैसा काफ़ी है कि वो पूरे अफगानिस्तान पे कब्जा कर सके और ओसामा बिन लादेन को पकड़ सके। ये पैसा इतना है कि हमारा काम बन जाएगा, हमें वहाँ खुद घुसने की ज़रूरत नहीं है। शायद वो गलत थे। और ये जो ग्रेनियर थे, जो सीआईए के स्टेशन चीफ थे पाकिस्तान में, उन्होंने जो रेडियो सिग्नल्स और ऑपरेशंस वगैरह ये सारी की सारी जो इनकी हुई थी, उससे उन्होंने पता लगाया था, बातचीत जो हो रही थी, जो इंटरसेप्ट हो रहे थे और दूसरे मैसेजेस जो आ रहे थे, उससे पता लगाया था कि
ये ओसामा बिन लादेन तोरा बोरा में फंस चुका है और उसने ट्रेंचेस बना लिए, अपनी फोर्टिफिकेशन कर लिया है। और कुछ जो ट्रेंचेस थी वो तो 300 फीट 350 फीट डीप तक थी, जिसमें वेंटिलेशन एग्जॉस्ट थे और सीक्रेट एग्जिट्स थे और गेट पर बूवी ट्रैप्स लगे हुए थे ताकि कोई घुस ना पाए। साथ में छोटा सा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन भी था जिससे बिजली आ रही थी, क्योंकि सर्दी का मौसम था और हाइट थी 15,000 फीट, वहाँ आदमी जम सकता था, तो उनको बिजली के पूरे इंतजाम भी दिए गए थे। ग्रेनियर ने उस समय से उससे पहले ग्रेनियर ने सारे नक्शे पढ़े थे कोल्ड वॉर के टाइम पे, इस एरिया का अच्छा मैपिंग की थी अमेरिका ने। ग्रेनियर ने सब कुछ पढ़ा था और ग्रेनियर को एक डर था कि जलालाबाद अगर हम लोग ज़्यादा फोर्टिफिकेशन करते चले गए तो ओसामा बिन लादेन, वहाँ एक स्नो लाइन है उसके तोरा बोरा के आगे स्नो लाइन पड़ती है, उसके आगे पाकिस्तान पड़ता है, तो बोला वो स्नो लाइन क्रॉस करके भाग जाएगा पाकिस्तान में और फिर हमारे हाथ कभी नहीं आएगा। और वो पाकिस्तान का वो वजीरिस्तान एरिया, वहाँ पर इन लोगों को बड़े आराम से शरण मिल जाएगी, तो उनको अभी एक्ट करना था। उन्होंने आईएसआई के एनालिटिक चीफ जो कि जनरल जावेद आलम खान थे, उनसे बात की। उन्हें बोला कि आप अपने कुछ डिप्लॉयमेंट्स लगाइए, तो लगाए गए, डिप्लॉयमेंट्स लगाए गए और डिप्लॉयमेंट्स के साथ साथ ओसामा को घेरा। 6,000 फोर्सेस ने जाके घेरा और 6,000 फोर्सेस ने जो घेरा उससे ओसामा का भागना बहुत टफ हो गया। तो ये जो CIA के स्टेशन चीफ थे उन्होंने पूछा कि भाई ये इससे स्नीक करके भाग तो नहीं सकता, क्या इससे ओसामा बिन लादेन भाग सकता है, या कहीं ऐसा कि आपकी ट्रूप्स वापस आ गई तो जावेद आलम खान ने बोला कि ट्रूप्स वापस तभी आएंगी, हालांकि मजाक में ही बोला, लेकिन बोला कि ट्रूप्स वापस तभी आएंगी जब इंडिया से वॉर हो जाए। ये पहला इंडिकेशन था CIA को कि ट्रूप्स वापस तभी आएंगी जब इंडिया से वॉर हो जाए। इंडिकेशन ज़रूर था, लेकिन इस इंडिकेशन को कोई कैच नहीं कर पाया उस समय। ये बात जो मैं कर रहा हूँ 13 दिसंबर के हमले से, पार्लियामेंट अटैक से कुछ दिन पहले की। ऑफिशियली उनकी पैरामिलिट्री ट्रूप्स लगी हुई थी, साथ में और भी कुछ ट्रूप्स लगी थी। खैर टाइम आया 3 दिसंबर का, टोरा बोरा की सिचुएशन थी, वहाँ पर फोर्टिफिकेशन ओसामा बिन लादेन की चल रही थी, खाना वगैरह आराम से जा रहा था वहाँ पर, कुछ लोग ओसामा बिन लादेन के ही लेकर के पहुँच रहे थे। और तभी ग्रेनियर ने फील्ड रिपोर्ट से पता लगाया कि वहाँ पर फोर्टिफिकेशन की लोकेशन क्या है, और लोकेशन पे अमेरिका को बताई गई और अमेरिका ने अपने जेट से तोरा बोरा पे बॉम्बिंग शुरू कर दी। इससे डर गया ओसामा बिन लादेन। साथ में एक 9 कोर थी पाकिस्तान की, आज भी है, उसके चीफ उस समय हुआ करते थे, उनका नाम था लेफ्टिनेंट जनरल अली जन औकज़ाई। औकज़ाई जो हैं वो उसी इलाके के NWFP की एक औकज़ाई ट्राइब है, उसके थे। और उनको बोला गया कि ये जहाँ पे गुफाएं हैं उस एरिया को घेरो। 3 बटालियन लेके, मतलब 6,000 सैनिक लेकर के वो पहुँचे। उन्होंने चारों ओर से एनसर्कल कर लिया। एनसर्कल करने के बाद वहाँ पर एयर अटैक और स्ट्रॉन्ग हो गया। स्ट्रॉन्ग होने के बाद 4 दिसंबर आया। 4 दिसंबर को ग्रेनियर को पता लग गया था कि अब ओसामा बिन लादेन चाहे कुछ भी हो वहाँ से भागने की पूरी कोशिश करेगा, कैसे भी कोशिश करेगा। उन्होंने अमेरिका वापस मैसेज भेजा कि यहाँ पाकिस्तानी ट्रूप्स घेर के बैठी हैं, मैं पाकिस्तानी ट्रूप्स पे भरोसा नहीं करता, कुछ अमेरिकन मरीन्स भेजे जाएं जो कि पाकिस्तानी फोर्सेस के पीछे से घेरेंगे ताकि वो ओसामा ना भाग पाए। वहाँ से जनरल टॉमी फ्रैंक्स ने बोला कि हम सोवियट्स वाली गलती नहीं करेंगे, माउंटेन्स में हमारे फोर्सेस फंस जाएंगी और फंस गए तो वहीं पे वो मारे जा सकते हैं, इसलिए ये काम हम पाकिस्तानियों से ही करेंगे। तो औकज़ाई को बोला गया कि आप ओसामा को सराउंड कर लीजिए। ओसामा को सराउंड कर भी लिया। उसके बाद CIA ने कुछ अफ़गानी लोग पकड़े उस एरिया के और उनके थ्रू खाना भिजवाया ओसामा बिन लादेन को। खाने के साथ पैकेट्स लगे थे जिसमें GPS की लोकेशन थी। उस GPS की लोकेशन के थ्रू लोकेशन पता लगाई गई और एक आदमी जो खाना दे के वापस आया उसने आके ये भी बताया कि मैंने एक गुफा में करीब 14,000 फीट की हाइट पे एक गुफा में ओसामा बिन लादेन को देखा है, उसके एक बेटे को देखा है और साथ में ज़रकावी को भी देखा है, अल ज़रकावी को। ये सब के सब ऊपर थे। ये कोऑर्डिनेट्स इमीडिएटली अमेरिकन आर्मी को दिए गए और वो गुफा की लोकेशन अमेरिकन आर्मी को मिलते ही एक डेजी कटर मारा गया गुफा पे। हालांकि गुफा को उससे कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उसके बाहर बहुत नुकसान हुआ, जिससे
घबरा गया ओसामा बिन लादेन और 10 दिसंबर को ओसामा बिन लादेन ने मैसेज भेजा कि अब हम क्या करें। चारों ओर से घिर चुके थे वो, उन्हें पता था। मैसेज ये भेजा, अब हम क्या करें। तो उसके बाद बातचीत हुई होगी आपस में। 12 दिसंबर को ओसामा बिन लादेन का जो डेप्यूटी था इब्न शेख ने अमेरिका के जो अलायंस में, नॉर्दर्न अलायंस वगैरह जो अमेरिका के साथ मिलकर लड़ रहे थे, उनसे बात की। उनको बोला कि ये 12 दिसंबर की बात बता रहा हूँ, हमले से एक दिन पहले। उनको बोला कि आज शाम 4 बजे तक हम बात कर रहे हैं, हम सरेंडर करना चाहते हैं, आप हमें फॉर्मेलिटीज़ बताइए और हम बात कर लेते हैं। शाम को 4 बजे तक इंतज़ार किया गया। 4 बजे फिर फ़ोन आया कि भाई हम अभी तक सारे लोगों से बात नहीं कर पाए, सबसे बात करना है, हमें कल सुबह 8 बजे तक का टाइम दिया जाए। अमेरिका के जनरल, अमेरिका के आर्मी चीफ ने टाइम दे दिया। हालांकि स्टेशन चीफ जो वहाँ CIA के थे वो इसके फेवर में नहीं थे, वो बोल रहे थे कि बिल्कुल नहीं करना है, लेकिन फिर भी टाइम दे दिया गया। अगला दिन 13 दिसंबर, जिस दिन पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था, उस दिन सुबह 8 बजे तक का टाइम था और 8 बजे की डेडलाइन पास हो गई और कोई भी खबर वहाँ से, कोई कम्युनिकेशन नहीं आया। फिर इसके 8 बजे के थोड़ी ही देर बाद, टाइम रहा होगा 11 बजे के आसपास का, अभी तक पार्लियामेंट पे हमला नहीं हुआ था। जो लेफ्टिनेंट जनरल औरकज़ई, जो कि जिनकी सेना घेर के बैठी थी तोरा बोरा में ओसामा बिन लादेन को, ये औरकज़ई की जो सेना थी वो रिट्रीट करना शुरू हो गई, उस घेराव को छोड़ के बाहर आनी शुरू हो गई। ये खबर मिली स्टेशन चीफ को। उन्होंने सोचा ये हो क्या गया, उन्हें तब तक नहीं समझ में आया था कि ये मामला क्या है। फिर उसके बाद उन्होंने जो इंटरसेप्ट किए, उनके पास जो रेडियो सिग्नल्स उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी के इंटरसेप्ट किए, उसमें ऑर्डर्स ये थे कि आप वहाँ से छोड़ करके वापस आ जाएं और अगले 3 घंटे में इस ऑपरेशन को पूरा करना है। वो घबरा गए, उन्होंने कईयों से बात की कि ये क्यों किया जा रहा है, किसी ने जवाब नहीं दिया। बस उसके थोड़े ही देर बाद खबर आ गई कि इंडिया की पार्लियामेंट पे हमला हो चुका है। और तब स्टेशन चीफ को समझ में आया कि ये हमला हुआ है। और पहले जो ISI के जो ऑफिसर थे उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने ये बोला था कि अगर इंडिया से वॉर हो जाए तभी ये ट्रूप्स वापस आ सकती हैं। अभी तक इंडिया ने अपनी आर्मी बॉर्डर पे भेजनी शुरू नहीं की थी, लेकिन पाकिस्तान के जो जनरल मुशर्रफ थे, उस समय शायद मेजर जनरल हुआ करते थे, उन्होंने मैसेज दिया इस औरकज़ई को कि अपनी ट्रूप्स इमीडिएटली वापस विड्रॉ करो, हमें इंडिया के बॉर्डर पे लगानी है। मतलब सारी प्लानिंग बहुत क्लियर थी और ये प्लानिंग क्लियर और होती चली गई। मुशर्रफ से बात करने की कोशिश की गई और इनफैक्ट इन द एंड जा कर के अमेरिका की जो एम्बेसडर थी वेंडी चैम्बरलिन, उन्होंने मुशर्रफ से बात की और पूछा कि ये क्या हुआ, ये अटैक कैसे हो गया। इनफैक्ट ग्रेनियर भी बोल रहे थे कि ये अटैक ISI की परमिशन के बिना जैश नहीं कर सकती थी। जो कि अटैक इसने किया था, जो कि अटैक हुआ था हमारी पार्लियामेंट पे, वो ISI की परमिशन के बिना नहीं हो सकता था। वेंडी चैम्बरलिन जो कि अमेरिकन एम्बेसडर टू पाकिस्तान थी, उन्होंने भी यही बात बोली कि ये अटैक कैसे हो गया। तो मुशर्रफ ने उनको जवाब दिया, हालांकि रिकॉर्ड्स में नहीं है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन वेंडी से ही पता लगी थी कि उन्होंने ये बोला कि इंटेलिजेंस इज़ अ डर्टी बिजनेस। खैर 14 दिसंबर आया, ट्रूप्स दोनों तरफ से लगनी शुरू हो चुकी थी और उस तोरा बोरा की पहाड़ियों को जितने भी पाकिस्तानी सैनिकों ने घेरा था वो सारे वापस बुला लिए गए थे। 14 दिसंबर को ओसामा बिन लादेन का एक रेडियो मैसेज इंटरसेप्ट किया गया, टाइम इज़ नाउ, अब समय है, इसका मतलब निकलने का समय अब आया। और साथ में उन्होंने एक लोगों को भी भेजा, कुछ लोगों को देखने के लिए कि क्या पाकिस्तानी सेना अब भी है कि नहीं। वो लोग वापस आए, उन्होंने बोला कि बिल्कुल कोई रेजिस्टेंस नहीं है, हम लोग जा सकते हैं। और ओसामा बिन लादेन निकल के पाकिस्तान में घुस गया और घुस करके फिर उसके बाद वो वहीं रहा और वहीं पाकिस्तान में ही मारा गया। ये पूरी खबर हमने कई जगह से पता लगाई है, कई जगह से ढूंढ के निकाली है। इनफैक्ट एक किताब का नाम मैं आपको बताऊंगा, द एग्जाइल, द फाइट ऑफ ओसामा बिन लादेन, जिसको लिखा है एड्रियन लेवी ने और कैथरीन स्कॉट क्लार्क ने। उन्होंने इस किताब में बहुत अच्छी डिटेल्स दी हैं। इनफैक्ट और भी बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ के ये खबर निकाली है, लेकिन इस किताब में काफ़ी कुछ डिटेल्स मिलेंगी आपको अगर आप पढ़ना चाहें तो। और इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।